हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंटायर स्टडी। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपने भी फॉर्म अप्लाई कर दिया है, आपको पता होगा कि जेएनवी क्लास 6 में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। और एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026-27 सेशन के लिए एडमिशन फॉर्म अप्लाई हो रहा है, जिसका लास्ट डेट है 29 जुलाई। तो आपको जल्दी से अप्लाई कर देना है अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है। और आपका एग्ज़ाम जो होगा 13 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होगा, तो आप जल्दी से अप्लाई कर दीजिए और पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको स्टडी करना है, कैसे एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है। आपको पता होगा कि बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, बहुत ही ज़्यादा मार्क्स लाना पड़ेगा तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। तो ये बुक है मेरे पास जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए कक्षा 6 का, और नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार है। इसमें सब कुछ दिया गया है, पूरा चैप्टर वाइज सॉल्व्ड पेपर भी आपको इसमें मिल जाएगा। ये अरिहंत पब्लिकेशन का बुक है। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैं इस बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा, बल्कि ये बुक मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इस बुक को मैंने एनालाइज किया तो ये बहुत ही अच्छा बुक है, बहुत ही अच्छा बुक लगा, इसलिए मैं इस बुक के बारे में आपको बता रहा हूँ और इसी बुक से मैं आपको पढ़ाऊँगा। क्योंकि जेएनवी क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन होता है, तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। कम समय में आपको अच्छे से तैयारी करना है, तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। तो ये बुक बहुत ही बेस्ट बुक है, इसको आप खरीद सकते हो, या अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं इस बुक से आपको पढ़ाऊँगा। बस आपको वीडियो देखना है डेली। तो आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हम स्टार्ट कर रहे हैं कंप्लीट आपको स्टडी कराऊंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा इसी बुक से। इस बुक से पूरा मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसमें पूरा सब कुछ दिया गया है। तो इस बुक को पढ़ने के बाद आप सिलेक्शन ले सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से इस बुक में दिया गया है। तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी पढ़ सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पे देख सकते हो ये अरिहंत पब्लिकेशन का बुक है और यहाँ पे पाठ्यक्रम भी दिया गया है, सिलेबस भी दिया गया है कि मानसिक योग्यता से मेंटल एबिलिटी से आपका 40 प्रश्न होगा, और अंक गणितीय परीक्षण मतलब मैथ से अर्थमेटिक से आपका 20 प्रश्न होगा, और भाषा परीक्षण मतलब हिंदी या आपका जो भी आपने लैंग्वेज लिया हो उसमें से आपका 20 प्रश्न होगा। तो टोटल आपका 80 प्रश्न होगा और मार्क्स होगा आपका 100 मार्क्स। तो चलिए और भी देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो विशेष सूची दिया गया है और यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन चैप्टर से आपका सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो मानसिक योग्यता परीक्षण मतलब मेंटल एबिलिटी का यहाँ पे 10 चैप्टर दिया गया है। इसी सारे 10 चैप्टर से आपका सवाल पूछा जाएगा। मैं आपको एनालिसिस भी दिखाऊंगा कि किस चैप्टर से कितना प्रश्न पूछा जाता है। तो मानसिक योग्यता का 10 चैप्टर हो गया यहाँ पे, और अंक गणितीय परीक्षण का देखा जाए, मैथ का देखा जाए तो मैथ में 20 चैप्टर हो गया। यहाँ पे इतना और यहाँ पे इतना 20 चैप्टर दिया गया है, सारे चैप्टर को पढ़ना होगा। और यहाँ पे अगर बात करें भाषा परीक्षण की, तो यहाँ पे भाषा परीक्षण मतलब लैंग्वेज से हिंदी व्याकरण अपठित अनुच्छेद, यहाँ पे आपका 2 चैप्टर, सिर्फ 2 चैप्टर दिया गया है, और बाकी यहाँ पे प्रैक्टिस सेट इसमें इस बुक में दिया गया है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे भी आपको दिया गया है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मानसिक योग्यता परीक्षण से 40 प्रश्न होगा, 60 मिनट आपको दिया जाएगा, और अंक गणित परीक्षण से 20 प्रश्न होगा, 30 मिनट दिया जाएगा। भाषा परीक्षण से हिंदी या इंग्लिश आपका 20 प्रश्न होगा, 30 मिनट होगा, और 3 परीक्षाएं मतलब 3 परीक्षा होगा, 3 सब्जेक्ट होगा और 80 प्रश्न होगा, और आपको टाइम मिलता है 2 घंटे। तो आपका एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम 2 बार में होने वाला है, 2 फेज में होने वाला है। तो पहला एग्ज़ाम जो है 13 दिसंबर को होगा, 13 दिसंबर को होगा, और दूसरा फेज का एग्ज़ाम जो होगा 11 अप्रैल को होगा, 11 अप्रैल को होगा। तो आप बिहार, यूपी इधर स्टेट से हैं तो आपका एग्ज़ाम 13 दिसंबर को मतलब दिसंबर 2025 में ही होना है। तो आपको अच्छे से तैयारी करना है, कम समय में मैं आपको तैयारी कराऊंगा। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इतना सारा यहाँ पे चैप्टर दिया गया है, 20 चैप्टर अंक गणितीय परीक्षण का दिया गया है। अगर आप इसको पूरा पढ़ लेते हैं तो आप एग्ज़ाम को फोड़ के आ जाएंगे एकदम। और यहाँ पे देख सकते हो मानसिक योग्यता परीक्षण का दिया गया है। इस परीक्षा का मुख्य प्रयोजन प्रश्नों के माध्यम से विद्यार्थी के अंतर्निहित योग्यताओं को मापना है, और यह पूर्णतः अशाब्दिक परीक्षण है। इस प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न केवल आकृतियों और रेखा
चित्रों पर आधारित है। तो मेंटल एबिलिटी में जो होता है चित्र होता है, उसमें से आपको सिलेक्ट करना होता है जो अलग होता है, या कुछ और प्रकार के अलग अलग होते हैं। और इस परीक्षण के 10 भाग हैं और प्रत्येक भाग में से प्रत्येक प्रकार के 4-4 प्रश्न होंगे, 4-4 प्रश्न दिया जाएगा। और यहाँ पे अंकगणितीय परीक्षा की बात करें तो इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य अभ्यर्थी के अंकगणित में मौलिक दक्षता को मापना है। इस परीक्षा के सभी 20 प्रश्न निम्नलिखित 20 विषयों धारणाओं पर आधारित होंगे। यहाँ पे भाषा परीक्षण की बात करें तो इस परीक्षण का मुख्य प्रयोजन अभ्यर्थियों के पाठन बोध योग्यता का परीक्षण करना है। 20 अंकों वाले इस परीक्षण में 20 प्रश्न होंगे। इसमें 20 प्रश्न होगा। 4 गद्यांश दिए रहेंगे और अभ्यर्थी के पठन बोध का परीक्षण करने के लिए प्रत्येक गद्यांश में से 5 प्रश्न दिए गए हैं। तो 4 गद्यांश होगा, मतलब जिसको इंग्लिश में पैसेज बोलते हैं, 4 पैसेज होगा और चारों पैसेज से 5-5 प्रश्न होगा। एक पैसेज से 5 प्रश्न मतलब 4 पैसेज से 20 प्रश्न हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अब एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस देखते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से एनालिसिस किसी बुक में नहीं दिया गया होगा, किसी ने नहीं बताया होगा आपको। तो यहाँ पे एनालिसिस देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे ही आप पढ़ने बैठ जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। एनालिसिस देखना है कि किस चैप्टर से कितना प्रश्न पूछा जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले मानसिक योग्यता परीक्षण की बात करें तो यहाँ पे जो पहला चैप्टर है असंगत को अलग करना, असंगत को अलग करना, इसमें आप देख सकते हो 2024 फर्स्ट फेज सेकंड फेज। तो आप 4-4 प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पे पूछा गया है, 4 प्रश्न 4 प्रश्न। 2023 में 4 प्रश्न, 2022 में 4 प्रश्न, 2021 में 4 प्रश्न, 2020 में 4 प्रश्न, 2019 में 4 प्रश्न, 2018 में 5 प्रश्न पूछा गया है। दूसरा चैप्टर है आकृति चित्र मिलान, तो इसमें भी 4-4 प्रश्न पूछा गया है, 2018 में 5 पूछा गया है। तीसरा है पैटर्न को पूरा करना, इसमें से भी 4-4 प्रश्न पूछा गया है। 2018 से लेकर 2024 तक का ये एनालिसिस है, तो 4-4 प्रश्न पूछा गया है। चौथा है आकृति चित्र श्रृंखला पूर्ति, इसमें भी से भी 4-4 प्रश्न पूछा गया है और 2018 में 5 पूछा गया है। पांचवा है सादृश्यता, 4-4 प्रश्न इसमें से भी पूछा गया है। छठा है ज्यामितीय आकृति पूर्ति, इसमें से भी 4-4 प्रश्न पूछा गया है और 2018 में 5 पूछा गया है। ज्यामितीय आकृति पूर्ति, इसमें से भी 4-4 प्रश्न पूछा गया है। दर्पण प्रतिबिंब, इसमें से भी 4-4 प्रश्न पूछा गया है। 8वां है पंच होल पैटर्न, इसमें से भी 4-4 प्रश्न पूछा गया है। 2018 में सिर्फ 2018 में 5-5 प्रश्न पूछा गया था। स्थान सदृश्यावलोकन, इसमें से भी 4-4 प्रश्न पूछा गया है। 10वां है छिपी हुई आकृति, इसमें से भी 4-4 प्रश्न पूछा गया है, मतलब टोटल 40 प्रश्न पूछा जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे अंकगणितीय परीक्षण के बारे में, अर्थमेटिक के बारे में। तो इसमें 20 चैप्टर दिया गया है और किस चैप्टर से कितना प्रश्न पूछा गया है चलिए जानते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे पहला चैप्टर जो है संख्या एवं संख्या पद्धति, इसमें से 2024 फेज 1 फेज 2 में 2 प्रश्न पूछा गया है, फेज 1 में 3 प्रश्न पूछा गया है। 2023 में 3 प्रश्न पूछा गया है, 2022 में 3 प्रश्न, 2021 में 3 प्रश्न, 2020 में 2 प्रश्न, 2019 में 3 प्रश्न, 2018 में 3 प्रश्न। तो आप देख सकते हैं ये कितना इम्पोर्टेंट है। ये संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें से आप देख सकते हो कितना 3-3 प्रश्न पूछा गया है, 2-2 प्रश्न पूछा गया है। तो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला चैप्टर है, तो इसको भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। और दूसरे चैप्टर की बात करें तो पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं मतलब होल नंबर वाला जो चैप्टर होता है, इसमें 2024 सेकंड फेज में 1 प्रश्न पूछा गया है। 2024 फर्स्ट फेज में 1 भी प्रश्न नहीं पूछा गया, 2023 में नहीं पूछा गया, 2022 में नहीं पूछा गया, 2021 में 1 पूछा गया है और 2020 में नहीं पूछा गया है, 2019 में 2 पूछा गया है, 2018 में एक भी नहीं पूछा गया है। तो आप देख सकते हो होल नंबर वाला चैप्टर में से बहुत कम प्रश्न पूछा गया है। अब यहाँ पे बात करें भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं, तो ये मतलब फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं, इसमें से 4 प्रश्न पूछा गया है। 4 प्रश्न पूछा गया है, 2024 में 4-4 प्रश्न पूछा गया है, 2023 में 1 प्रश्न, 2022 में 1 प्रश्न, 2021 में 1 प्रश्न, 2020 में नहीं पूछा गया है, 2019 में 1 प्रश्न, 2018 में 1 प्रश्न। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हो चौथा चैप्टर जो है गुणनखंड गुणज एवं उनके गुण, यहाँ पे इसमें 2024 में 1 भी प्रश्न नहीं पूछा गया, 2023 में पूछा गया था, 2022 में पूछा गया था 1, 2021 में नहीं पूछा गया, 2020 में 1 पूछा गया, 2019 में नहीं पूछा गया, 2018 में पूछा गया। तो अब बात करते हैं 5वां चैप्टर लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। तो
तो इसमें से भी जो 2024 में जो सेकंड फेज का एग्ज़ाम हुआ था, इसमें नहीं पूछा गया था एक भी प्रश्न, और जो फर्स्ट फेज का हुआ था उसमें पूछा गया था एक प्रश्न। 2023 में 2 प्रश्न, 2022 में 2 प्रश्न, 2021 में 2 प्रश्न, 2020 में 1 प्रश्न, 2019 में 2 प्रश्न और 2018 में 2 प्रश्न पूछा गया है। अब बात करते हैं छठे चैप्टर की, वर्गमूल तथा घनमूल। तो इसमें भी 2024 में नहीं पूछा गया है एक भी, 2023 में नहीं पूछा गया है, 2022 में 3 पूछा गया है, 2021 में 3 पूछा गया, 2020 में 2 पूछा गया, 2019 में नहीं पूछा गया, 2018 में 4 पूछा गया। तो इसका भी वेटेज ज़्यादा रहेगा, इसको भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब बात करते हैं 7वां चैप्टर, दशमलव संख्याएं और दशमलव संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाएं। तो यहाँ पे डेसिमल नंबर ये सब पढ़ना है। तो आप देख सकते हो इसमें से 2024 में दो प्रश्न पूछा गया है, 2023 में 1 पूछा गया, 2022 में नहीं पूछा गया, 2021 में 1 पूछा गया, 2020 में नहीं पूछा गया, 2019 में नहीं पूछा गया, 2018 में 2 पूछा गया है। और देखते हैं यहाँ पे, तो 8वां चैप्टर जो है मापन के अनुप्रयोग। मापन के अनुप्रयोग, इसमें से भी 2024 में 2 प्रश्न पूछा गया है, 2023 में 2 पूछा गया है, 2022 में नहीं पूछा गया है, 2021 में नहीं पूछा गया, 2020 में पूछा गया है, 2019 में 2 पूछा गया है, 2018 में 1 पूछा गया है। और व्यंजकों का सन्निकटन एवं सरलीकरण, तो इसमें से भी आपका 2024 में 1 प्रश्न पूछा गया है, 2023 में 1 पूछा गया है, 2022 में नहीं पूछा गया है, 2021 में 2 पूछा गया है, 2020 में 1 पूछा गया है, 2019 में नहीं पूछा गया, 2018 में 1 पूछा गया है। औसत से आप देखेंगे तो 2024 में नहीं पूछा गया है, 2023 में नहीं पूछा गया है, और 2022 में 3 पूछा गया है, और 2021 में 1 पूछा गया है, 2020 में 3 पूछा गया है, और 2019 में 2 पूछा गया और 2018 में नहीं पूछा गया है। परसेंटेज की बात करें, प्रतिशतता और उसके अनुप्रयोग, तो 2024 में भी नहीं पूछा गया है, इसमें से भी नहीं पूछा गया, और 2023 में 2 प्रश्न पूछा गया है, और 2022 में नहीं पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है 1 प्रश्न, और 2020 में नहीं पूछा गया है, 2019 में नहीं पूछा गया है, 2018 में भी नहीं पूछा गया है। लाभ और हानि की बात करें तो 2 प्रश्न पूछा गया है 2024 में, 2023 में 2 पूछा गया है, 2022 में 1 पूछा गया है, 2021 में नहीं पूछा गया है, 2020 में 2 पूछा गया है, 2019 में 1 पूछा गया है, 2018 में 1 पूछा गया है। साधारण ब्याज की बात करें, साधारण ब्याज की, तो साधारण ब्याज से आपका 2024 में 1 भी प्रश्न नहीं पूछा गया है, 2023 में भी नहीं, 2022 में भी नहीं, 2021 में 2 पूछा गया, 2020 में 1 पूछा गया, 2019 में 1 पूछा गया, 2018 में 1 पूछा गया। अनुपात और समानुपात की बात करें तो इसमें 2024 में नहीं पूछा गया है, 2023 में 1 पूछा गया, 2022 में 2 पूछा गया, 2021 में 1 पूछा गया, 2020 में 1 पूछा गया, 2019 में 1 पूछा गया, 2018 में 1 पूछा गया है। कार्य और समय की बात करें, वर्क एंड टाइम के बारे में बात करें तो 2024 में, 2023 में नहीं पूछा गया, 2022 में भी नहीं, 2021 में भी नहीं, 2020 में 1 पूछा गया, 2019 में 1 नहीं पूछा गया, 2018 में 1 पूछा गया। चाल, समय तथा दूरी की बात करें तो इसमें से भी आपका 2024 में 1 भी प्रश्न नहीं, 2023 में 2 पूछा गया है, 2022 में 1 पूछा गया है, 2021 में नहीं पूछा गया है, 2020 में 1 पूछा गया है, 2019 में 2 पूछा गया है, 2018 में 1 पूछा गया है। कोड के प्रकार तथा उसके अनुप्रयोग की बात करें तो 2024 में 2 प्रश्न पूछा गया है, और 2023 में नहीं पूछा गया है, 2023, 22, 20, 19 ये सब नहीं पूछा गया। क्षेत्रफल, परिमाप तथा आयतन 2024 में सेकंड पेज में 3 पूछा गया है, और फर्स्ट पेज में 2 पूछा गया है। 2023 में 2, 2022 में 3, 2021 में 1, 2020 में 2, 2019 में 3, 2018 में 2 प्रश्न पूछा गया है। अब यहाँ बात करते हैं पैटर्न के, तो पैटर्न आप देख सकते हो 2024 में नहीं पूछा गया है, 2023 में भी नहीं, 22 में भी नहीं, 21 में भी नहीं, 20 में भी नहीं, 19 में भी नहीं, सिर्फ 2018 में 1 प्रश्न पूछा गया था। तो आपके लिए पैटर्न उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आंकड़ों का चित्र में प्रदर्शन, इसमें ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 2024 में 1 प्रश्न पूछा गया, 2023 में 0, 2022 में 0, 2021 में 0, 2020 में 0, 2019 में 0, 2018 में 2 पूछा गया था। तो ये दोनों चैप्टर का बहुत ही कम वेटेज है, तो आपको यहीं से देखना है, इसका कम वेटेज है और इसका कम वेटेज है। तो इसी तरीके से आपको इसका कम वेटेज है। परसेंटेज, देखो मैं यहाँ टिक कर देता हूँ, परसेंटेज और पैटर्न और आंकड़ा, ये तीनों चैप्टर का बहुत ही कम वेटेज है, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो। अगर इजी है, जानते हो तो प्रैक्टिस करना। अब यहाँ बात करते हैं भाषा परीक्षण मतलब हिंदी। अपठित अनुच्छेद, तो आप देख सकते हो
2024 फेज 1 फेज 2 में 20-20 प्रश्न, मतलब हर साल 20-20 प्रश्न पूछा जाता है हर एग्जाम में। जो भाषा होता है, जो लैंग्वेज होता है, तो आपका पैसेज दिया रहेगा और प्रत्येक पैसेज से 4 पैसेज रहे, 1 2 3 4, और प्रत्येक पैसेज से 5-5 नंबर का रहेगा, 5-5 नंबर का रहेगा, मतलब आपका टोटल 20 मार्क्स का रहेगा पैसेज। तो बहुत ईजी है, बहुत जो लैंग्वेज होता है बहुत ईजी होता है। आप उसको आसान तरीके से पढ़ के पहले कहानी को पढ़ना है और उसके अनुसार क्वेश्चन दिया रहेगा नीचे, उसको सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से दिया गया है, इसमें बहुत अच्छे तरीके से भाषा परीक्षण का आप देख सकते हो। यहाँ पे आपका जो है ये पैसेज है, ये गद्यांश दिया गया है, इस कहानी को पूरा पढ़ना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्रश्न दिया गया है, 1 2 3 4 5 प्रश्न दिया गया है, खाली स्थान दिया रहेगा और यहाँ पे आपको ये टिक कर देना है, 4 ऑप्शन होगा। गणित की बात करें तो इस तरीके से आपको गणित देखने को मिल जाता है। और ये वाला मेंटल एबिलिटी का आपने देख लिया कि मेंटल एबिलिटी का इस तरीके का प्रश्न आपको देखने को मिलता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं। आज 24 तारीख है ना, कल से मतलब 25 जून से आपका क्लास स्टार्ट हो रहा है। एक दिन मैथ का होगा, तो एक दिन मेंटल एबिलिटी का होगा, तो एक दिन भाषा परीक्षण का होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, चैनल से जुड़ जाइए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन होता है सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाता है। तो बहुत ही अच्छा क्लास होने वाला है, आप फ्री में पढ़ के पास कर सकते हो JNV का एग्ज़ाम। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमने चैप्टर के बारे में बात किया, हमने सिलेबस के बारे में बात किया, पैटर्न के बारे में बात किया, सब कुछ बात किया। तो अगर ये बुक लेना चाहते हो तो ले सकते हो, इसको खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। अगर खुद से नहीं करना है, बुक नहीं खरीद सकते, तो आपको हमारे वीडियो से जुड़े रहना है, हमारे चैनल से जुड़े रहना है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ के पास कर सकते हो एग्जाम। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।